तो गाइस प्राइस एक्शन के एक और लाइव वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे निफ्टी में अब आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो, क्योंकि यार देखते हो कि एक 2500 पॉइंट का रैली पहले ही हो चुका है। तो अब यहाँ दोनों चीज करने में डर लग रहा है। सेल करने में डर ये है कि भाई अभी भी ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो कहीं एक और गैप अप देगा और हमारे अच्छे खासे लॉसेस हो जाएंगे। और बाय करने में डर ये लग रहा है कि भाई देखो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो अगर अब आप मान लो बाय करते हो और वहां से अगर एक साफ फॉल भी आ गया तो आपका बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है अकाउंट का। तो अब हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो हमें देखना है, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग दोनों लोगों के लिए बताएंगे, जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, जो लोग स्टॉक में काम करते हैं। तो यार ऐसे टाइम पे अगर आप स्टॉक में काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो कैसे काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें चलना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या आधे घंटे के टाइम फ्रेम लगा लो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, बस आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो चीज़ें ध्यान में ये रखना है कि अब जैसे आप देख रहे हो कि अधिकतर जो लोगों के पैसे बन रहे हैं वो गैप अप में बन रहे हैं। मतलब जो लोग BTST लेके जा रहे हैं, गैप अप हो रहा है, सबसे ज़्यादा पैसे वो कमा रहा है। मतलब कि जिन लोगों का पैसा बन रहा है वो बस इसी ये जो बीच में गैप अप हो रहा है, इसी गैप अप में लोगों के पैसे बन रहे हैं। और उसके बाद चार्ट पूरा साइडवेज या अगर मोमेंटम हो रहा है तो जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब कोई कोई दिन भी हैं जो गैप अप होने के बाद भी अच्छे मूव किए हैं, नहीं तो अधिकतर आप दिन देखोगे कि पूरा साइडवेज के बाद फिर गैप अप, फिर एक मोमेंटम आया। ठीक है, तो अब आपको कैसे इसमें ट्रेड करना है ऑप्शंस की मैं बात बता रहा हूँ। ये चीज़ सेम आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी पे लागू होता है, तो आप कहीं भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। पहले आप लोग ये समझो कि एक मेजर ट्रेंड होता है, ठीक है, एक मेजर ट्रेंड होता है, मेजर ट्रेंड अप होता है। अब इसी में एक माइनर ट्रेंड होता है। अब ये जो एक है जो नीचे आया, अब ये क्या है, एक माइनर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड अप है, माइनर ट्रेंड ये है। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये मेजर ट्रेंड अप है, एक माइनर ट्रेंड डाउन आया। तो अब यहाँ बहुत लोगों का होता है कि भाई बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अब हमें सेल करना है। जब तक एक बड़ा करेक्शन नहीं आता हम लोग ये नहीं समझेंगे कि निफ्टी को अब हमें सेल करना है, तब तक हम लोग सिर्फ बाय ऑन डिप का काम करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे माहौल में जहाँ भी एक हमें इस तरह से लगे कि माइनर करेक्शन हो चुका है, तो हमें वेट करना है कि हम इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मैं देखो बस आपको ये करना है कि एक इस तरह से शार्प फॉल आपको मिल जाए, तो नेक्स्ट डे के लिए आपको ये प्लान करना कि एक ट्रेंड लाइन डालो। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस ये कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ठीक है, बड़े कैंडल के साथ, तो उसका नीचे का SL और 1:2 का आप पहला टारगेट इस तरह से ले सकते हो। या नेक्स्ट डे के लिए अगर सामने ऐसा मोमेंटम अधिकतर आपको 2:50 या 2:30 बजे की बाद ही देखने को मिलेगा, तो आप नेक्स्ट डे के लिए एक STBT भी प्लान कर सकते हो। वो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग होगा, कैसे ऐसे माहौल में कैसे आपको ट्रेड करना है मैं बस उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अब आपको ऐसा नहीं करना कि बस भाई बढ़ते जा रहा है तो कहीं भी किल लेना, नहीं। आपको थोड़ा वेट करना है कि कहाँ मार्केट डिप दे रहा है। सेम वही चीज़ आपको दिख रहा है, छोटे कैंडल्स ने यहाँ गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा छोटा सा गैप अप, फिर नीचे आ गया। एक ट्रेंड लाइन मारो, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है नीचे का SL 1:2 सबसे पहला टारगेट, या इसके बाद अब आप उसे नेक्स्ट डे के लिए भी चाहो तो होल्ड कर सकते हो। तो आपको इस तरह से ऑप्शन में काम करना है, चाहे आप किसी भी में काम करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको ओवरऑल क्या दिखता है कि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है, तो यहाँ से छोटे मोटे करेक्शन आएंगे। तो करेक्शन आएंगे तो क्योंकि मार्केट का माहौल ऐसा है कि तुरंत लोगों को लगने लगता है कि अब यहाँ से निफ्टी फिर गिर के 21,000 से 16-17 हज़ार पे आ जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। ये बात अगर कोई भी थोड़ा सेंस रखता है, किसी के पास भी कॉमन सेंस है, तो उसे ये बात पता है। तो जो छोटे मोटे करेक्शन आएंगे वहाँ लोग सेल करने के लिए जाएंगे। जहाँ मेजोरिटी लोगों का सोच होता है, मार्केट उसका अपोजिट काम करता है, मेजोरिटी सेल करने के लिए जाएंगे, तो वह नेक्स्ट डे या कुछ घंटे बाद वहाँ से एक पुल बैक आएगा और उन सबके ऐसे ले जाएगा। तो हमें बस वही करना कि लोगों को लगे कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो हमें जब इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मारो, जब हमें लगे कि ये यार हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, यहाँ एंट्री, इसके नीचे का SL और ये जो मोमेंटम है हम इसे राइड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको स्टॉक्स में कैसे काम करना है। अब गाइस ये देखो, आप एक बार निफ्टी को देख लो, निफ्टी इतना तेज़ी से बढ़ा, और ऐसे टाइम में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मतलब नीचे गिर रहे हैं। निफ्टी कहाँ बढ़ रहा है और ये उसका अपोजिट कर रहा है, यानी कि ये निफ्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, निफ्टी के अपोजिट काम कर रहे हैं। निफ्टी बढ़ा है पर ये गिर रहे हैं, तो हमें ऐसे स्टॉक खोजने हैं जो निफ्टी का साथ अभी नहीं दे रहे हैं, जो निफ्टी से पहले बढ़े हों और निफ्टी के बाद, मतलब निफ्टी अभी भी बढ़ रहा है पर ये गिर रहा है, क्योंकि ये अपना अभी बेस बना रहा है। ये जब भी इनका बेस ये फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट टाइप देखने को मिल सकता है। ये वो वाले ट्रेड है। देखो एक होता है कि कोई चीज़ ऐसा है ब्रेक करता है, ब्रेकआउट ट्रेड,
कोई होता है कि ये ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आया, तो अब आप ट्रेड लेते हो और यहाँ से फिर ये रैली मिलता है। तो जो रिटेस्ट वाले ट्रेड होते हैं, जो पुल बैक वाले ट्रेड होते हैं, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं कि अब आपको वैसे स्टॉक फाइंड आउट करना है जो पुल बैक दे रहा हूँ और आप उस पर ट्रेड कर पाओ। तो फॉर एग्जांपल के लिए है, ये कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी कुछ नहीं है। ट्रेड करोगे आपका पैसा जाएगा या आपका प्रॉफिट होगा, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देखना, ठीक है। मैंने कुछ इन्हें रिसर्च के लिए निकाला है, ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो आपको दिखता है कि यहाँ से ऊपर था, ठीक है, अच्छा खासा रैली दिया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद दिखता है कि ऑलमोस्ट 50 डे का एक पहले ही बेस बना चुका है और अब ये धीरे धीरे आ चुका है, मतलब मूविंग एवरेज के पास ही आ चुका है, ठीक है। और ये जो मेरी बुलिंजर बैंड वाली स्ट्रैटेजी है, ये तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा। नहीं पता है तो आई बटन पर लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आपको दिखता है कि एक रैली, अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो एक रैली कर चुका है, फिबोनाची पे भी ट्रेड बन रहा है, ठीक है, बेस भी बना चुका है और स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी एक इसमें ट्रेड बन रहा है। ये स्ट्रैटेजी को मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्ट्रैटेजी मॉडिफाई ये है कि आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ BB सर्च मारना, बुलिंजर बैंड मिलेगा, आपको इसे लगा लेना है। वो आपका सेटिंग, उसका कुछ आपको ऐसा दिखेगा, उसमें सब कुछ ऑन होता है। तो मैंने ये सब कुछ बंद कर रखा है और जो इसका बैकग्राउंड है इसे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है कि ये अच्छा से दिखे। और आपको क्या रखना है, लेंथ 200 कर देना है और यहाँ आपको, यहाँ 2 होता है, डिवीज़न 2 होता है, यहाँ आपको डिवीज़न 1 रखना है, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखना है। तो आपके भी कुछ ऐसा एक बुलिंजर बैंड देखने लग जाएगा। तो सब कुछ के हिसाब से इसमें परफेक्ट सेटअप बन रहा है, यानी कि ये जो स्टॉक है ये फिबोनाची पर भी आ रहा है, ठीक है, एक कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन कि ये एक अच्छा खासा साइडवेज पहले ही जा चुका है, 50 दिन का साइडवेज है, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और हमने देखा है कि जब भी मूविंग एवरेज पे आता है एक अच्छा रैली देता है, ठीक है। तो हमने सब कुछ देख लिया, तो इसमें मल्टीपल कन्फर्मेशन आ रहे हैं। तो बस हमें ये देखना है कि निफ्टी कब गिरता है, क्योंकि देखो जब तक निफ्टी गिरेगा नहीं इसमें एक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि निफ्टी अभी भी बढ़ रहा है पर ये अभी साइडवेज में है। तो अगर निफ्टी थोड़ा भी करेक्ट करता है तो यहाँ एक मोमेंटम आएगा और इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एनालिसिस है। और ये दूसरा स्टॉक सेम वही चीज़, निफ्टी हाई पे हाई लगाता जा रहा है और ये पूरा आपको दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में आकर ये भी साइडवेज बना रहा है। इसमें भी सेम मूविंग एवरेज के ऊपर है, ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज के अब करीब आ चुका है। आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो बस देख लो कैसे मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है, ट्रेड को पकड़ना है। क्योंकि स्टॉक्स में ट्रेड करना ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं होता है, क्योंकि इसमें ठीटा डीके नहीं होता। अब कैसे ट्रेड करना है वो जान लेते हैं स्टॉक में, लाइक कैसे आपको एंट्री एग्जिट प्लान करना है, ठीक है। ये तो मैंने ये बताया कैसे आप लोग मल्टीपल कन्फर्मेशन लेके अपना एक ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ मुझे इसमें ट्रेड करना है। पर वो चीज़ का कैसे एंट्री होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, अब उसके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ ट्रेड अच्छे तरह से काम किया हो। तो आपको क्या दिखता है कि लाइक यहाँ एक रैली शुरू हुआ, जो 200 मूविंग एवरेज था उसके ऊपर निकला और इसके बॉर्डर के पास आके रुक रहा था। इसका बॉर्डर को ये ब्रेक किया, यहाँ से एक मोमेंटम मिला, ठीक है, और वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। तो हमें बस ये करना है कि हमें बस ये देखना है कि एक कैंडल जो इसके बॉर्डर को ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेकआउट करे, तो नेक्स्ट वाले मतलब इसके हाई पे हमें अपना ट्रेड प्लान करना है और इसके लो के नीचे हमें अपना एक एसएल डालना है, यानी कि हमें कुछ ट्रेड इस तरह से प्लान करना है, ठीक है, कि थोड़ा नीचे भी गैप देके थोड़ा ऊपर भी, और 1:3 का आपको कम से कम इसमें रखना है, यानी कि कम से कम आपको 1:3 इसमें रखना है। जो आप देखते हो कि ईजिली आपको, क्योंकि ऐसे ट्रेड बहुत दिनों के बाद ही मिलते हैं, मतलब बहुत कम ट्रेड मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो 1:3 या 1:5 के अच्छे खासे वो टारगेट दे के जाते हैं। तो इस तरह के आपको लंबे लंबे जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं 1-2 महीने के लिए, वो वाले ट्रेड आपको इस तरह से पकड़ने को मिलते हैं। और सेम अगर आप सेटअप आकर देखते हो तो सेम चीज़ यहाँ भी बन रहा है। आपको दिख रहा है कि इसके अभी बीच में चल रहा है, तो ये जैसे ही यहाँ अगर ये एक इस तरह से कैंडल बनाता है तो हम इस कैंडल के हाई पे हमारा एंट्री होगा, इसके नीचे हमारा एसएल होगा और 1:3 या 1:5 का एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि मार्केट अभी स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा तो लोग ऑप्शंस का पैसा निकाल के, या वो अपना जो स्टॉक उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो वैसे स्टॉक में से पैसा निकालेंगे
और कुछ ऐसी जगहों पे वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो अभी थोड़ा कूल डाउन है, जिनमें एक बेस फॉर्म हो चुका है। ये बात सबको पता है कि एक साइडवेज होता है, साइडवेज के बाद ब्रेकआउट आता है। ये वो वाले स्टॉक हैं जिन्होंने रैली किया है, कूल डाउन हो गए, साइडवेज हो गया, अब ये मोमेंटम आ सकता है। तो जैसे ही निफ्टी में थोड़ा बहुत भी हलचल होता है तो लोग अपने जिन स्टॉक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, उन्हें थोड़ा डर लगेगा, वो वहाँ से पैसा निकाल के ऐसे वाले स्टॉक में डालेंगे, क्योंकि उन्हें एक ये अच्छा बेस के साथ एक स्टॉक मिल रहा होगा। कुछ मतलब यही नहीं कि यही स्टॉक है, ऐसे बहुत स्टॉक हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। तो आपको इस तरह से मार्केट में अब आपको आने वाले 1-2 महीने में काम करना है। तो आने वाली और भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर रहेगा, उसके हिसाब से मैं आपको क्या करना है, कैसे करना है, बताता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।